नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। आज 5 अगस्त 2020 को संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर इंग्लिश विषय और हिंदी विषय का पेपर आज आयोजित किया गया था और जीके का पेपर जो है जनरल अवेयरनेस एंड स्टडीज़ का पेपर जो था वो कल था। तो जिसकी जो पेपर है उसकी वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दी गई थी। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वाला पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है और पेपर का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आज जो पेपर हुआ है वो हिंदी का हुआ है और इंग्लिश का। अभी हिंदी का पेपर जो अपलोड किया जा रहा है मेरे द्वारा, तो अपने देखते हैं। इसके अंदर आपको सबको पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो दो नंबर का होता है, अधिकतम अंक 300 के होते हैं। तो ये आपके सामने है, ये पेपर की फर्स्ट शीट। इसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जिन्होंने कभी पेपर नहीं देखा, फर्स्ट टाइम पेपर देंगे भविष्य में, तो वो देख लें। ये टर्म्स एंड कंडीशन भी ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। ये देखिए, ये हिंदी विषय वैकल्पिक जिनके पास विषय होता है उसका पेपर है, जो MA हिंदी साहित्य से करते हैं और हिंदी के लिए अप्लाइड होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो प्रश्न है पहला प्रश्न वो है, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन देखिए, सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण है। दूसरा, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तीसरा, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि है। चौथा, मतीराम ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि हैं। जो हिंदी विषय से संबंध रखते हैं वो ये प्रश्न हल कर पा रहे होंगे। असंगत कथन छांटना है। दूसरा प्रश्न, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आप सारे पढ़ लीजिएगा। 4 ऑप्शन है, उन्होंने सही नहीं है पूछा है। प्रश्न को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? जो नहीं पूछा हो उस पर पहले गोला करो। और जब अपने ऑप्शन पढ़ रहे होते हैं, कई बार क्या होता है, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते दिमाग से ये स्लिप हो जाता है कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है, तो वो प्रश्न गलत हो जाता है। गोला किया होगा तो ज़रूर हमारी ये ऐसी नज़र जाएगी कि नहीं पे है। ठीक है, ये आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और इसकी जो आंसर की है वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तीसरा, निम्नलिखित में से गलत कथन है। ये 4 ऑप्शन है, बड़े बड़े ऑप्शन है, तो आप पढ़ लीजिएगा और इसमें से कौन सा गलत कथन वो छांटना है। तो ये चौथा प्रश्न इसी के साथ इसी पेज पे है। ये देखिए, ये रहा। कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? काव्य निर्णय, रामचंद्रिका, रस रहस्य, ललित ललाम। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? कबीर, सूरदास, केशवदास, चिंतामणि। छठा प्रश्न, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? सिद्धांत सार, द्विजदेव, काव्य विवेक, चिंतामणि, श्रृंगार निर्णय, भिखारीदास, जगत विनोद, पद्माकर। नहीं पूछा है उसने इसमें भी। 7वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था। इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया। इस युग की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव आदि का विरोध मिलता है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार हैं। 8वां प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भाषा भूषण, छत्रसाल दशक। 9वां प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? काफ़ी लंबे ये ऑप्शन है, अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत समय बीत जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये प्रश्न देख लेना, ऑप्शन देख लेना, इसमें भी नहीं पूछा है। 10वां प्रश्न, और एक चीज़ और इस पेपर में देखो कितनी घुमावदार है कि एक पेज पे 8 प्रश्न हैं। कई बार क्या होता है, हम फ्लो में पेपर कर रहे होते हैं तो इधर वाले प्रश्न भूल जाते हैं। ये जीके के पेपर में इंग्लिश और हिंदी के पेपर में ज़रूर गलती हो जाती है, भूल जाते हैं इंग्लिश का पेपर करना, क्योंकि अपने दिमाग में रहता है कि हिंदी का ही तो इंग्लिश उधर किया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए पेपर करते समय।
10वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें भी असत्य पूछा है, तो आप देखना इसी पेज पर देखिए 11वां प्रश्न है। हरिऔध की कौन सी कृति उपन्यास है? रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ, चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देख लें, पढ़ लीजिए आप अच्छे से चारों के चारों, वीडियो को पॉज करके आराम से। इसमें भी उसने गलत कथन पूछा है। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है? इसमें भी 4 ऑप्शन है और नहीं खा रहा है वो पूछ रहे हैं। या आप अच्छे से पढ़िए और पेपर को हल करने का प्रयास करिए। और जो की आएगी, ऑफिशियल की आने में तो अभी टाइम लगेगा, तो जो की बनाएंगे अभी टीम मिलके तो वो आपको बता देंगे। 14वां प्रश्न, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक जायसी कवि हैं जो उनके पद्मावत से संबंधित कथन पूछा है और वो भी नहीं के संबंध में पूछा है। या आप ऑप्शन पढ़ लेना, मैं फिर से वही कह रही हूँ, और इसको हल करने का प्रयास करना। आलवार भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 15वां प्रश्न है। ये इसके 4 ऑप्शन है, इसमें भी नहीं पूछ रहा है। आप ध्यान से पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं के ज़्यादा है, क्योंकि जब हमें पूरे उस टॉपिक का ज्ञान होगा तभी हम निकाल पाएंगे कि कौन सा जो है कथन वो गलत है, कौन सा सही है। 16वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पेपर बहुत ही बढ़िया है। अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे, ये पहला ऑप्शन है, बाकी आप देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न भी हो गया है, उन्होंने सही नहीं पूछा है। 17वां देखिए इसी पेज पर है। कबीर की परिचयी के लेखक हैं अनंतदास, रैदास, धर्मदास या मुकुंददास। 18वां प्रश्न, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उस्मान की चित्रावली, जान कवि की कनकावती, कासिम शाह का हंस जवाहिर या कुतुबन की मधुमालती। मैंने भी थोड़ा पढ़ा है, तो ये कुतुबन की मधुमालती जो है वो नहीं है, कुतुबन की मृगावती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मंजन की है मधुमालती। 19वां प्रश्न देखिए, इनमें से सगुण निर्गुण उपासक विषय कौन सा कथन सही नहीं है? बड़े बड़े ऑप्शन हैं, आप पढ़ लेना इनको, और नहीं है पूछ रहा है यहाँ भी। 20वां प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? वल्लभाचार्य को, सूरदास को, कुंभन दास को या विठलनाथ को, सॉरी। चलिए 21वां प्रश्न, किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की हैं? काव्य रसायन, छंदार्णव, काव्य विलास, भाव विलास, कवि कल्पद्रुम, काव्य प्रकाश, रस विलास, अलंकार माला, भवानी विलास, भाव विलास, अष्टयाम या काव्य रसायन। 22वां प्रश्न, कवि कुलकंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं? ग्वाल कवि, श्रीपति, सुरपति मिश्र या दूल्हे। 23वां प्रश्न देखिए, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन पढ़ेंगे और कौन सा नहीं है उसको छांटेंगे। 24वां प्रश्न देखें, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? कथन वाला प्रश्न है, जो विद्वान अपने कथन कहते हैं, कोटेशन देते हैं, तो ये किनकी है, किनके लिए है? आचार्य शुक्ल के द्वारा किनके लिए कही गई है? चिंतामणि, देव, प्रताप शाही या पद्माकर। 25वां प्रश्न इसी पेज पर है। इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जिंदगी और जौक, और इसके सामने ज्ञान रंजन लिखा है। फैंस के इधर उधर, रांगे राघव, गदल राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है अमरकांत। तो ये आप ढूंढ लेना कौन सा है सही विकल्प का चयन करना है अपने को, क्योंकि पहले अपने इसको मिलान करेंगे और फिर नीचे ये दिए हुए हैं ऑप्शन कर लेंगे।
26वां प्रश्न देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है जी, 26 प्रश्न हो गए हैं अपने। 27वां देखिए, इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। रचनाएं और उधर रचनाकार, इनको मिलान करके फिर नीचे जो ऑप्शन है उनसे करना है। वापसी, बद्दी उजमा, एक चूहे की मौत विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा उषा प्रियमवदा, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। ठीक है जी, ये देख लो, ये ऑप्शन है ABCD और इधर 1 2 3 4 इनके नंबर लगे हुए हैं, इसको मिलान करना है। ऐसे प्रश्न तो अपने नॉर्मली करते रहते हैं मिलान वाले। इन रचनाकारों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से वही है, रचनाकार और रचनाएं सुमेलित करनी है। मृदुला गर्ग 8वां सर्ग शंकर शेष देवयानी का कहना है। सुरेंद्र वर्मा एक और द्रोणाचार्य, रमेश बख्शी एक और अजनबी। 29वां प्रश्न इसी पेज पर है। इन रचनाकारों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सिद्धांत रचना है और रचनाकार इसके सामने जो लिखा है दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय नगेंद्र। भाषा और समाज नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज रामविलास शर्मा। अब इसका सही मिलान करना है और हमें इनमें से सही ऑप्शन चुनना है, 1 2 3 4 में से। 30वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन पढ़ लेना आप और नहीं जो है वो आप इसमें से ढूंढ लीजिएगा। हाँ जी, 31वां प्रश्न देखिए, वीडियो को पॉज करके देख लेना आप आराम से कि ऑप्शन, और आप लिख भी सकते हो पेपर। अगर हम प्रिंट भी कराते हैं तो प्रिंट पढ़े रहते हैं। मेरा तो यही मानना है कि अपने को पेपर लिखना चाहिए। लिखने से क्या है कि एक अभ्यास हो जाता है और दिमाग में भी बैठता है, पेपर पैटर्न समझ आता है। 31वां प्रश्न देखिए, इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर वही रचना और रचनाकार दिए हुए हैं। रचना है निर्मला, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। मिलन या मिली, लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है, प्रेमचंद। द्वंद्व गीत, दिनकर। 32वां प्रश्न इस पेज पर, निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित विधाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है, रचना दी हुई है और विधा बतानी है, और विधा में है ये यात्रावृत्त, आत्मकथा, रिपोर्टाज या जीवनी। अभी जो तैयारी करते हैं हिंदी साहित्य से वो हल कर सकते हैं आसानी से। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना, तो ये क्या है, यात्रावृत्त है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, ये जीवनी है, ये अपने को ढूंढना है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, क्षण बोले कण मुस्काए, तो ये अपने को इसमें से ढूंढना है। 33वां प्रश्न इसी पेज पर है मेरा। निम्नलिखित समकालीन महिला रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अहल्या, कात्यायनी, गलत पते की चिट्ठी, अनामिका, खुरदरी हथेलियाँ, अजंता देव, राख का किला। कौन सी, मतलब इन जो विदुषी ये महिलाएं हैं इन्होंने लिखी है, ये लेखिका कौन सी किसकी नहीं है रचना, ये ढूंढना है इसमें से। 34वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो रश्मिरथी, रेणुका, सामधेनी, उर्वशी, ये अलग अलग है। इसको ही आगे पीछे करके रखा हुआ है कि कौन सी कृति कब प्रकाशित हुई, प्रकाशन के हिसाब से है ये, पहले कौन सी है और फिर बाद में कौन सी है। 35वां प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? पंत जी की हैं ग्रंथि, स्वर्ण किरण, युगवाणी, चिदंबरा। 36वां प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, स्वदेश भारती, गिरिजा कुमार माथुर। 37वां प्रश्न,
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की इन रचनाओं का सही क्रम है। बाबरा अहेरी, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। इसका सही क्रम कौन से ऑप्शन में है वो हमने चुनना है। 38वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान। 39वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के बारे में है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो हमें चुनना है। 40वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? आंसू, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या कमायनी। 41वां प्रश्न इसी पेज पर है, किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है? भ्रांतिमान, श्लेष, उदाहरण, व्यतिरेक। भ्रांतिमान का दिया है, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। श्लेष, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही। उदाहरण, सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस पारसी कु धातु सुभाई। व्यतिरेक, मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें पहचानना है। 42वां देखिए, छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये छंदों से संबंधित है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा नहीं है, सही नहीं है। हरि गीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हरि गीतिका जो छंद होता है उसके लिए इन्होंने दिया है पूरा 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विभावना विरोध मूलक अर्थालंकार है। उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। उपमा अलंकार समस्त सादृश्य मूलक अलंकारों का प्राण है। चौथा, दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है। गलत कथन को ढूंढना है। ठीक है जी, पेपर बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया पेपर देख के ही कि पेपर हो तो है, कुछ पढ़ा होता है तो कोई तैयारी करके जाता है ना पेपर करके भी उसको अच्छा लगता है। तो 45वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रसाभिव्यक्ति के कारणों को विभाग कहते हैं। ये रस के बारे में है, आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही नहीं है। इसमें नहीं है पूछे हैं। 46वां प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? वही भाव तो वही है, कौन सा सही नहीं है, तो ये भी आप देखना कौन सा सही नहीं है। 47वां प्रश्न, काव्य गुण के विषय में गलत कथन है। ये काव्य गुण जो टॉपिक रहता है हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र में, वो आप उसको बताना है इसमें कौन सा गलत कथन है। ठीक है जी। 48वां प्रश्न इसी पेज पर है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतर्ष्यते। काव्य प्रयोजन विषयक प्रयुक्त कथन किस आचार्य का है? आचार्य दंडी का, आचार्य मम्मट का, आचार्य विश्वनाथ का या आचार्य भाम्य का। 49वां देखिए, रस विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। नाट्य शास्त्र के बारे में, भरत मुनि के बारे में है, तो इसमें से आप देखना कौन सा सही नहीं है। 50वां प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य वामन। 51वां प्रश्न, भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्ट लोलट या शंकुक। 52वां प्रश्न देखिए, इनमें वक्रोक्तिक विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? ये वक्रोक्ति के संबंध में है, कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको ढूंढना है, देखना इसमें सही नहीं है कौन सा ऑप्शन नहीं है। 53वां प्रश्न देखिए, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बता दिया रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित है, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें ढूंढना है। इनमें ध्वनि विषयक गलत कथन है। काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित है, कौन सा कथन गलत है वो हमें ढूंढना है। 55
55 नंबर प्रश्न देखिए, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। लॉन्जाइनस के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बता रखा है जो उन्होंने उदात्त तत्व दिया था। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखना मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 57वां प्रश्न, अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आप ऑप्शन देखना, अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। 58वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है। बाल मनोविज्ञान का, समाज मनोविज्ञान का, सामान्य विज्ञान का या मनोविज्ञान का, ये प्रश्न है। 59वां, स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है। ये साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो डाली गई हैं और डेली क्विज़ को भी डाला जाता है, तो आप उसमें ज़रूर देखा कीजिए। एजुकेशन साइकोलॉजी, उसकी 10 वीडियोस अब तक हो चुकी हैं डेली क्विज़ की, और टॉपिक भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो जिन्होंने साइकोलॉजी से संबंधित विषय जो भी वीडियोस देखनी है तो वो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और डेली उसके टेस्ट भी हो रहे हैं। तो ये कौन सी पुस्तक है आप बता देंगे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, एडोलेसेंस है, नेचर ऑफ एडोलेसेंस है या डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस है। ठीक है जी। 60वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा, ये आप देख लेना, ये समायोजन से और ये उससे संबंधित है, ये प्रश्न सही नहीं है पूछा उन्होंने। 61वां प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। पोम्पोनोजी, वॉटसन, विलियम वुंट या डेकार्टे। तो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है ये बताना है इसके अंदर। 62वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन टॉमी फुसनॉट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। जो एक विद्वान हुए हैं टॉमी फुसनॉट, उन्होंने रचनावाद दिया है, उस रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित कौन सा नहीं है ये बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये ऑप्शन आराम से आप देख लेना, नोट कर लेना कॉपी में। 63वां प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। सामंजस्य की योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत, सामंजस्य की योग्यता का अभाव, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। ठीक है जी। 63वां प्रश्न। 64वां प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी जाती है। मूर्त क्रिया अवस्था, ये 4 ऑप्शन है, आप देखना। 2 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। 65वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। गतिवर्धन, साम्यावस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता। मतलब पियाजे ने क्या कहा है मानसिक विकास को लेकर, उसके लिए है कि विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में कौन सा शामिल है, जो जीन पियाजे ने कहा है। 66वां प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक परीक्षा परीक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, चारों को आप पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके आराम से देखें और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। 67वां प्रश्न, निम्नांकित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित, दूरदर्शन, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। 68 नंबर प्रश्न देखिए, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। जो ये प्रणाली विश्लेषण होता है उसके संबंध में ये प्रश्न है, जिन्होंने पढ़ा होगा तो हल कर पाएंगे। 69वां प्रश्न देखिए, निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनको पढ़ लेना। 70वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है।
भाषा शिक्षण के बारे में है कि ऑडियो टेप रिकॉर्डर है, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम है, भाषा प्रयोगशाला है, रेडियो है, दूरदर्शन। अच्छे प्रश्न है भी। 71वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? सूक्ष्म अध्ययन में, स्थूल अध्ययन में, स्वाध्याय की योग्यता विकास करने में, सद्वृत्तियों को विकसित करने में। 72वां प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? उद्देश्य है सामाजिक प्रणाली, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली। 73वां प्रश्न, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, यह कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है? आत्मीकरण, प्रभाव का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। निम्न में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, पढ़ने हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? बहुखंड का सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, 2 खंड सिद्धांत, 3 खंड सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत जो बुद्धि का है वो पूछ रहे हैं वो। 76 नंबर प्रश्न इसी पेज पर है ऊपर। सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है जो बाद में तीव्र हो जाती है? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोत्तर वक्र, नतोत्तर वक्र या मिश्रित वक्र? निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? गाथा वर्णन विधि, जीवन इतिहास विधि, मनोविश्लेषण विधि या समाज मिति विधि? 78वां प्रश्न, प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है पूर्व निर्मित प्रत्ययों से, पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से, पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से या समस्या समाधान से? शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं शिक्षक, शिक्षण विधियां व पाठ्य वस्तु, छात्र, शिक्षक व छात्र दोनों। 80वां प्रश्न देखिए, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है? 4 ऑप्शन, अनुकूलित अनुक्रिया, क्रिया प्रस्तुत, उद्दीपन अनुक्रिया या सूझ तथा अंतर्दृष्टि। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? जर्मन, इटालियन, लैटिन या स्पेनिश? रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व, क्रियात्मक बुद्धि, विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। 83वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बिग्गी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है? ये ऑप्शन देख लीजिएगा। 84वां प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन, शिक्षण सिद्धांतों की बात की गई है। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी गई है 1 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 वर्ष के पश्चात। रॉबर्ट गैने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर आता है विभेद अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। 87वां प्रश्न, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक हैं जॉन डीवी, वॉटसन, मैकडूगल या ऑलपोर्ट? 88 नंबर प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? अधिसूचना द्वारा, कार्यालय आदेश द्वारा, परिपत्र द्वारा, अर्धशासकीय पत्र द्वारा। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ऊर्ण, ऋषि, ग्रीष्म, ज्ञान। शब्दकोश की दृष्टि से इसका क्रम बताना है हमें। 90 नंबर प्रश्न देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पावक, पो प्लस अक्षोहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी, सन्नारी, सत प्लस नारी, रमेश, राम प्लस ईश। 91 नंबर प्रश्न, अर्धशासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो अर्धशासकीय पत्र जो टॉपिक है स्कूल व्याख्याता के अंदर, ये उससे संबंधित है। ये अपने को ऑप्शन पढ़ने हैं और इसमें से सही नहीं है ढूंढना है। 92वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। इनमें से कौन 93 नंबर प्रश्न, इनमें से
कौन सा सामासिक पद गलत है? स्वर्ग को गत, स्वर्गगत, शत अब्दों, वर्षों का समय, शताब्दी, काल है जो सांप, काला सांप, जीवन पर्यंत आजन्म। ये जिनका पेपर है ये उन्होंने हल किया था, तो आप इसको मत देखना जो ये पेन से लिखा हुआ है, तो मैंने उसको ब्लर नहीं किया, पढ़ा रहने दिया कि बाद में देखेंगे, पर आपने खुद से इसका प्रश्न हल करना है, ठीक है जी। 94वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में वी उपसर्ग है? वित्त, व्यथा, व्यतीत, विदित। 95वां प्रश्न, किस शब्द में ईन प्रत्यय है? जमीन, ग्रामीण, जहीन, महीन। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तत् प्लस जन्य, तदजन्य, सत प्लस गति, सदगति, विद्वत प्लस मंडल, विद्वन मंडल, चित्त प्लस आकाश, चिदाकाश। 98वां प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबद्ध नहीं है? गुरु से संबद्ध नहीं है। पृथ्वी, भारी, बड़ा, श्रद्धेय। इनमें से 99वां प्रश्न, इनमें कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? रहित, विरहित, स्मरण, विस्मरण, संकल्प, विकल्प, सम्मुख, विमुख। 100वां प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म सही है? नत, आनत, मुक्ति, विमुक्ति, शिष्ट, विशिष्ट, संगठन, विघटन। देखिए 100 प्रश्न अब हुए हैं, अभी भी 50 बाकी हैं। आपको ये पता चल गया होगा, अभी तो कईयों के ऑप्शन तो मैंने पढ़े नहीं कि पेपर कितना लंबा था। आधा घंटा भी अब हो गया है, हमने पूरा पेपर नहीं पढ़ पाए हैं। तो आप सोचिए कि पेपर करने के लिए कितना समय हमें मिलता है, कितना हमें दिमाग को शार्प करना है और तैयारी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हम पेपर हल कर पाएँ। लंबा पेपर है, ऑप्शन भी बहुत लंबे लंबे हैं, सोच समझ के हमें फिर उधर से OMR भी भरनी है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोविड-19 का समय है तो और भी प्रिकॉशंस हैं। कभी पहले तो क्या होता था, मुंह पे हाथ लगा लिया, सोचने लग गए, डेस्क पे हाथ लगा लिए, मुंह पे मास्क है और काफ़ी चीज़ें। तो आप बहुत सतर्क रहें पेपर करते समय, और आने वाले इस समय के लिए हम सब ने तैयार होना है कि हमें पेपर कैसे करना है। तो चलिए 101 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं, बातें करने का समय तो बिल्कुल ही नहीं है, अभी तक हम पूरा पेपर नहीं पढ़ पाए। देखिए कितना लंबा पेपर है, तो तैयारी सोचिए कैसी होनी चाहिए, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? जठर, जरठ, अब आगे लिखा हुआ है पेट, बूढ़ा, चक्रवात, चक्रवाक, बवंडर, चकवा, कटिबंध, कटिबद्ध, तैयार, कमरबंद, कटौती, कठौती, कटौती, कमी, कटौती, काष्ठपत्र। ठीक है। 102 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। सही प्रयोग नहीं हुआ है, वो ढूंढना है। सारी देखो एक जैसे लग रहे हैं, आप देखना कौन सा सही है। 103 नंबर प्रश्न, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? समारंभ, अविस्मरणीय, अव्यवस्था, अत्याचार। ये जो नीचे पेन से लिखे हुए हैं इसको आपने नहीं देखना है, ये जिनका पेपर था ये उन्होंने हल किया हुआ है। सही जो इसकी आंसर की है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप इसको स्वयं ही हल करना है। हर प्रश्न को सिर्फ आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं मेरे माध्यम से कि आप पेपर को देखें। पेपर अच्छा बहुत था तो मेरा दिल किया कि पेपर अपलोड करना चाहिए सिर्फ आपके लिए। तो 104 नंबर प्रश्न देखें जल्दी। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अनुग्रहित, पड़ोसी, द्वारिका, विरहणी, वापस, श्रृंगार। मैं बोल तो सही ले रही हूँ या जैसा लिखा है मेरी कोशिश है, मगर आपने इसमें से वो ढूंढना है ऑप्शन जिसमें सारे ऑप्शन सही हों। आधीन, अतिथि, स्थायी, दंपति, अहल्या, द्रष्टव्य। 105 नंबर प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चोरी करती पकड़ी जाने पर वह झेंप गई, आज जयपुर से कब लौटेंगे, मैं उनके यहाँ कई बार जा आया हूँ,
जरा सी तारीफ करते ही वह फूल कर कुप्पी हो गई। बड़े बढ़िया ऑप्शन है ऐसे। ठीक है जी, देख लेना इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये देखो, जरा सी तारीफ करते ही वह फूल कर कुप्पी हो गई। वाह वाह वाह। चलिए 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, समाचार की शुरुआत जिन पंक्ति से होती है उसे खबर का आमुख या इंट्रो कहा जाता है। समाचार लेखन में 6 ककार का महत्वपूर्ण स्थान है। उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समापन, बॉडी और इंट्रो के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। इसके जैसा सेम क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी आया था, बिल्कुल सेम। कई क्वेश्चन तो उसमें थे, तो हमें पुराने पेपरों को हल जरूर करना चाहिए, इसीलिए आपको उपलब्ध कराया है। कई बार क्या होता है कि कई प्रश्न मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है कि हाँ ये हमने किया हुआ है, तो जल्दी हल हो जाता है। 107 नंबर प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? सुत, तन्य, आत्मज, ईर्ष्या, असूया, मत्सर, पाषाण, प्रस्तर, उत्पल, रश्मि, अंशु, मयूख। 108 नंबर प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? आग्नेय, आग्नेय, अस्तित्व, निष्कासित, अधुनातन। अब अगला पद्यांश है। पद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कठिन पथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन। सच बताऊं, जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। कितनी सुंदर कविता, वाह। तो असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है, ये आपको इस पद्यांश में से ढूंढना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। 110, किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? धन, संपदा, दर्प, उत्साह, शक्ति। 111, पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? वाग्वीर का, दानवीर का, कर्मवीर का या धर्मवीर का? अब 112 से 114 जो नंबर प्रश्न है वो इस गद्यावतरण में से हैं। ये मैं आपके लिए वीडियो को पॉज कर देती हूँ, तो रोक देती हूँ, आराम से आप पढ़ लेना इसको पूरे को और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। चलो मैं पढ़ ही देती हूँ। जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती है, समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, देश की परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित की जाती है, क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र की प्रतीक होती है, उसमें सारे राष्ट्र की अंतरात्मा विद्यमान रहती है, वह उस राष्ट्र की संस्कृति की संवाहिका होती है। विदेशी राष्ट्रों में उसे समुचित सम्मान दिया जाता है। ये गद्यावतरण है, उसके प्रश्न आप ये हैं। उक्त अवतरण के अनुसार किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा गया है? ये ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ये आप पढ़ना। 113 नंबर प्रश्न, राष्ट्रभाषा की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है? गद्यावतरण में से हल करना है। फिर से कह रही हूँ, खुद से कुछ नहीं सोचना। ये ऑप्शन है, आप देखना। 114 नंबर प्रश्न पे हम पहुँच चुके हैं। उक्त अवतरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने में किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो इस गद्यावतरण में नहीं कही गई है? ठीक है जी, ये आप ऑप्शन पढ़ना और फिर गद्यावतरण में से मिलान करना। 115 नंबर प्रश्न देखिए। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। सृजन में संकलित इस दोहे के आधार पर बताइए कि चतुर चित्रकारों को भी मूढ़ क्यों बनना पड़ता है? सृजन जो पुस्तक है उसके अंदर ये दोहा है, उसके आधार पर हमें प्रश्न को हल करना है। घूंघट के कारण चित्रकार नायिका का वास्तविक रूप सौंदर्य देख ही नहीं पाए। चित्रकार वास्तव में चतुर नहीं अपितु अहंकारी थे।
नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं। प्रतिस्पर्धा के कारण चित्रकार एक दूसरे की आलोचना करते ही रह गए। ये प्रश्न है। हाँ जी, 116 नंबर प्रश्न। अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज, मजदूरी और प्रेम पाठ के संदर्भ में ये प्रश्न है। अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? आत्मा के वस्त्र के रूप में, तन रक्षक कवच के रूप में, चांद सितारों के रूप में, रतन जड़ित राजसी वेशभूषा के रूप में। तो ये जब मजदूरी और प्रेम पाठ पढ़ा होगा तो ये हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। 117 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा विचार सृजन में संकलित मैं और मैं नामक निबंध में प्रतिपादित नहीं किया गया है? मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचे। मनुष्य निरंतर कर्मरत रहे। मनुष्य को अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। मनुष्य को संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए। अब देखिए, जिसने मैं और मैं पाठ पढ़ा ही नहीं, वो कैसे ये हल कर लेगा? तो अपने फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड के अंदर किताबों का बहुत महत्व है, और जो दूसरा है वो तो है ही है। और किताबें उसमें तो हम फिर भी सोच लेंगे, कभी कहीं पढ़ा होगा, और किताबें तो ये है एक लेखक की लेखनी जैसे चली, जैसे उसके विचार थे, उसके हिसाब से ही हमें उत्तर देना है। मगर यहाँ तो हम कोई तुक्का नहीं लगा सकते। तो आपको मेरी एक छोटी सी राय है, अगर ऐसे प्रश्न हैं, कोई आपने पाठ पढ़ना आप भूल गए, रह गया, या आपके दिमाग से उत्तर स्लिप हो गया, तो उस प्रश्न को हल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर नेगेटिव में ही चला जाता है। किस्मत अच्छी है तो चलो ठीक है, मगर अगर आपने कहीं थोड़ा सा भी मामूली सा भी पढ़ा है और याद है तो हल करें, वरना नहीं। 118 नंबर प्रश्न। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सृजन में है ये कविता। सृजन में संकलित इस काव्यांश का क्या भावार्थ है? आप ये पढ़ना ऑप्शन और इसको हल करना कि ये पढ़ी होगी। 119 नंबर प्रश्न। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। 120 नंबर प्रश्न। नाथ बैरू कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाही सो, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खलु ये डैश दिया है जैसा। सरयू में संकलित उक्त काव्यांश में मंदोदरी ने राम रावण की उपमा किससे दी है? सूर्य और जुगनू से, सूर्य और दीपक से, सागर और नदी से, दिन और रात से। पीयूष प्रभा में संकलित सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा के विभिन्न अंशों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन देखना आप, और सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा, उससे इसका मिलान करना, कौन सा कथन उसमें किताब में नहीं आया। ठीक है। 122 नंबर प्रश्न देखिए। किरण धेनुएं सरयू में संकलित कविता में ग्वालिन किसे कहा गया है? रात्रि को, प्रातःबेला को, वसुधा को या क्षितिज रेखा को? 123 नंबर प्रश्न। सरयू में संकलित इन रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मिठाई वाला, यह बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। गुल्ली डंडा, इस कहानी में कथा नायक और गया दोनों समान पद प्रतिष्ठा वाले पात्र हैं। अलोपी, यह संस्मरणात्मक रचना है। सेव और देव, इस कहानी में नैतिक मूल्यों और सत्य की प्रतिष्ठा की गई है। ये मैंने पढ़ी है, तो इसमें जहाँ मुझे लग रहा है, या मैं श्योर हूँ कि गुल्ली डंडा, इस कहानी में कथा नायक और गया दोनों समान पद प्रतिष्ठा वाले पात्र हैं। वो समान पद प्रतिष्ठा वाले नहीं थे। जो कथा नायक था वो तो बहुत ऊंचे ओहदे वाले थे, और जो गया था वो उसको दूसरे पायदान पर दिखाया गया है। तो कथा पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। तो ये ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, गुल्ली डंडा वाला। ठीक है जी। 124। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
घनानंद के बारे में ये बात इस किताब में कौन सी, सरयू, किसने कही है, यह आपने ढूंढना है। मंदाकिनी में संकलित पाठ हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी रामतीर्थ। 126 नंबर प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत, मंदाकिनी पुस्तक जो है उसके अंदर ये पाठ है। पाठ के आधार पर बताइए कि रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक एसोसिएशन से, पिताजी से, जबलपुर की मित्र मंडली से, या कश्मीर की प्राकृतिक शोभा से। इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास सरयू में संकलित पाठ में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है? भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ। ये सरयू में संकलित जो पाठ है भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, उससे बताना है कि कौन सा ऑप्शन उस पाठ में आए हुए जो भी था भाव उससे सुमेलित नहीं खा रहा है। 128 नंबर प्रश्न, काग के भाग बड़े सजनी माखन रोटी, ये पूरी नहीं दिया हुआ है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रसकान द्वारा रचित इस काव्यांश में काग के भाग्य की सराहना क्यों की गई है? माखन रोटी मिलने के कारण, श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श कर लेने के कारण, नंद जसोदा के दर्शन सुख के कारण, गोपियों के दर्शन सुख के कारण। 129 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। साये में धूप, आवाज के घेरे, छोटे छोटे सवाल, मसीहा मर गया। मित्रता प्रज्ञा प्रवाह में संकलित नामक निबंध में विश्वास पात्र मित्र की उपमा किससे दी गई है? हीरे से, औषध से, वृक्ष से, घोड़े से। 131 नंबर प्रश्न, कांपती उंगलियों में कस कर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण बिद्ध क्रोंच युगल की मूक पीड़ा थी। यह गद्यांश मंदाकिनी के किस पाठ से उद्धृत है? सुभद्रा, भोर का तारा, निर्वासित, यात्रा एक पावन तीर्थ की। 132 नंबर प्रश्न, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई संस्मरण के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है? यहाँ पढ़ेंगे और ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। बड़े घर की बेटी कहानी में यह कथन किसका है? आनंदी, लाल बिहारी, श्रीकंठ, बेनी माधव सिंह। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत में बाबा भारती डाकू खड़ग सिंह को घोड़ा छीन लेने की बात किसी को बताने के लिए क्यों मना करता है? बदनामी के भय से, जनता द्वारा विद्रोह कर लेने के भय से, पुलिस कार्रवाई के भय से, गरीब अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाने के भय से। 135 नंबर प्रश्न, आयो घोष बड़ो व्यापारी अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में घोष शब्द का क्या अर्थ है? बाजार, विख्यात, अहीरों की बस्ती या नगर। अपरा में 136 नंबर प्रश्न, अपरा में संकलित द्रुत झरो कविता में कवि क्या कामना करता है? आशापूर्ण नव युग के आगमन की, विश्व बंधुत्व की, हरे भरे खेत खलियानों की, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण की। 137 नंबर प्रश्न, शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में। अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? मित्र के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए। 138 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है? बड़े घर की बेटी, देशभक्त, शरणदाता, जैसलमेर की राजकुमारी। अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? कथनी और करनी की विसंगति, नेताओं का दोहरा चरित्र, सत्ता का मोह, नशाखोरी की दुष्प्रवृत्ति।
आलोक में संकलित रचना स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप से युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ से क्यों लौट गया था। प्रताप की छापामार युद्ध कौशल से घबराकर, अकबर के बुलावे पर, प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर, अस्वस्थ होने के कारण। अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण हुआ है। भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति, निक्की रोजी और रानी, यात्रा का रोमांच, धरा और पर्यावरण। 142 नंबर प्रश्न, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास। रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन सा सुमेलित नहीं है वो छांट। 143 नंबर प्रश्न, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। 144 नंबर प्रश्न, यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता। आलोक में संकलित गांधी जी के आधार पर बताइए कि गांधी जी ने यह बात किससे कही थी। मिस्टर एंड्रयूज से, महादेव भाई से, पद्मजा नायडू से या विलायती संवाददाता से। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 146 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। राउल वेल में नायिका का नक्षिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें ढूंढना है। 147, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। 148 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में मिलती है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों दोहा कोश और चर्या पद में उपलब्ध है। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासों का काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। 149 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। पुष्य या पुंड, सरहप्पा या सरहपाद, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू। 150वां नंबर प्रश्न, 150वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। श्रावकाचार, जगनिक इसके रचनाकार बताए हैं। परमाल रासो ये रचना है। शालिभद्र सूरी सामने इसके लिखा है। भरतेश्वर बाहुबली रास राम सिंह, पाहुड़ दोहा देव सिंह। अब अपने को इसको मिलान करना है और इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है जी, ये प्रश्न है, ये रफ कार्य के लिए स्थान भी ऐसे दिया होता है, तो आप देख लीजिए। ये पेपर 24 के 24 आपके सामने हैं। जो पेजेस शुरू में हमने देखा था इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था 24 पेज हैं और ये सब देख सकते हैं। आज का ये पेपर था आपके सामने, तो आप इसको हल करने का प्रयास करना। आपको इसका आंसर की भी उपलब्ध करा दी जाएगी और आपको अगर इसका जीके का पेपर देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।